हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं आज की स्टोरी। तो एक शॉर्ट स्टोरी है और ये हॉरर स्टोरी है। इट वाज पास्ट मिडनाइट व्हेन सारा हर्ड द नॉक ऑन हर डोर। तो चलिए इसे देखते हैं। इट वाज अ पास्ट मिडनाइट। तो इट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब हम दिन, समय, तारीख, वेदर ये सब दिखाते हैं तो इट सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। तो इट वाज पास्ट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब हो गया अर्धरात्रि, आधी रात। और यहाँ पे है पास्ट मिडनाइट, इसका मतलब हो गया कि आधी रात बीत चुकी थी, उसके बाद का समय। यानी बोल सकते हैं 12:10, 15 मिनट, यानी 12 बजने के बाद का समय को दिखा रहा है। वाज यहाँ पास्ट को दिखा रहा है कि मिड नाइट, पास्ट मिडनाइट का समय था। इट वाज अ पास्ट मिडनाइट यानी अर्धरात्रि हो चुकी थी। वेन सारा हर्ड, जब सारा सुनी। तो हेयर यानी कि सुनना, उसका पास्ट हो गया हर्ड, यानी वो सुनी। क्या सुनी? द नॉक ऑन हर डोर, यानी कि अपने दरवाजे पे उसने नॉक यानी कि दस्तक सुनी, यानी कि किसी ने उसका दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया। हर डोर यानी कि उसके दरवाजे पर। तो हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डोर नाउन हो गया। सी लिव्ड अलोन, यानी कि वह रहती थी। कैसे? अलोन, यानी कि वो अकेले रहती थी। तो सी प्रोनाउन हो गया जो कि सारा के लिए यूज किया गया है। तो जब कोई मेल होता तो हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं, बट यहाँ पे सारा लड़की है इसीलिए सी प्रोनाउन का यूज किया गया है। द नॉक केम अगेन लाउडर दिस टाइम, यानी जो नॉक थी केम अगेन यानी कि आया, अगेन यानी फिर से, लाउडर दिस टाइम, लाउडर मतलब और तेज। तो यहाँ पे लाउड की कंपैरेटिव डिग्री हो गई लाउडर, दिस टाइम यानी कि इस बार। तो जो खटखटाहट थी गेट की, दरवाजे की, वो क्या कम का यहाँ पे पास्ट हो गया केम, अगेन यानी कि फिर से आई। और जो इस बार जो था वो और भी तेज था। तो फिर से खटखटाने की आवाज़ आई और इस पर और भी तेज था। वेन सी फाइनली ओपेंड द डोर नो वन वाज देयर। वेन यानी कि जब, सी फाइनली यानी कि उसने आखिरकार, ओपेंड यानी खोली, ओपन का पास्ट हो गया ओपेंड, लास्ट में ड बोलते हैं। जब उसने आखिरकार खोली द डोर यानी दरवाजे को, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, वाज देयर यानी कोई भी नहीं था, देयर यानी वहाँ पर। तो देयर ये प्लेस को दिखा रहा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जब उसने दरवाज़ा वो खोली तो देखी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। बट मडी फुटप्रिंट्स लेड इनसाइड हर रूम, लेकिन मडी फुटप्रिंट्स का मतलब हो गया कि कीचड़ लगे हुए पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान। लेड इनसाइड हर रूम, तो यहाँ पे लीड का पास्ट हो गया लेड। लीड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों लेड होती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। इनसाइड हर रूम, लेकिन जो कीचड़ वाला पैरों के निशान था, लेड इनसाइड हर रूम यानी कि उसके कमरे के अंदर जा रही थी, यानी कि जो उसके पैर के जो निशान थे कीचड़ वाले, वो उसके कमरे की ओर, अंदर की ओर जा रहे थे। तो लीड का मतलब यहाँ से हो गया कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने को दिखा रहा है। तो ये हो गया उसका पास्ट लेड। सी फॉलोड यानी कि उसने फॉलोड किया देम उन्हें, विथ शेकिंग हैंड्स क्लचिंग हर फोन लाइक अ वेपन। सी फॉलोड, उसने फॉलोड किया यानी पीछा किया। देम यानी कि जो फुटप्रिंट्स थे उसे फॉलो किया, यानी उसके पीछे पीछे वो गई। विथ शेकिंग हैंड्स यानी कि उसके जो हाथ थे, हैंड्स यानी कि हाथ, वो शेक कर रहे थे यानी वो हिल रहे थे। तो हिलते हुए हाथ से वो उसे पीछा करते हुए गई, यानी कि जैसे जैसे ये फुटप्रिंट्स थे उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए वो गई।
क्लचिंग हर फोन यानी कि अपने फ़ोन को पकड़े हुए, क्लचिंग यानी पकड़े हुए, लाइक अ वेपन यानी कि एक हथियार के जैसा। तो वो अपने फ़ोन को हिलते हुए हाथों से वो पकड़े हुए उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए वो जाती है। द फुटप्रिंट्स स्टॉप्ड राइट बिसाइड हर बेड यानी जो फुटप्रिंट्स थे, पैरों के निशान, स्टॉप राइट बिसाइड हर बेड यानी वो रुक गए थे, यानी कि जो पैरों के निशान थे वो खत में थे, रुक गए थे यानी उसके आगे नहीं था। राइट का मतलब हो गया ठीक, बिसाइड हर बेड यानी कि ठीक उसके बिस्तर के बगल में, बिसाइड का मतलब हो गया बगल में, तो ठीक उसके बेड के बगल तक वो निशान जा रहे थे, उसके बाद वो निशान नहीं थे। शी turned quickly but the room was empty. She turned quickly यानी कि वह turned यानी कि मुड़ी, quickly यानी जल्दी से, और quickly यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो टर्न वर्ब को दिखा रहा है कि वो कैसे मुड़ी, तो क्विकली यानी जल्दी से मुड़ी। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ टर्न वो कैसे मुड़ी, तो जल्दी से, तो यहाँ पे वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। सी टर्न क्विकली वो जल्दी से मुड़ी, बट लेकिन द रूम वाज एम्प्टी यानी जो कमरा था वो एम्प्टी था यानी खाली था। तो एम्प्टी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जो रूम नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कमरा खाली था। तो क्या हुआ कि जो फुटप्रिंट्स थे वो उसके कमरे में बेड के बगल तक जा रहे थे, लेकिन वो जल्दी से जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि जो कमरा था वो खाली था, कोई नहीं था। हर फोन स्क्रीन सडनली लिट अप बाय इटसेल्फ। हर फोन यानी जो उसका फ़ोन था, फ़ोन का जो स्क्रीन था, सडनली अचानक से, लिटअप, लिटअप का मतलब हो गया कि उसका फ़ोन अचानक से चमक उठी, यानी कि जो फ़ोन का स्क्रीन था वो उसमें लाइट जल गई। बाय इटसेल्फ यानी कि वो खुद से, जो उसका मोबाइल था उसमें लाइट जल जाती है। तो यहाँ तक हो गया था कि उसके फ़ोन जैसे वो रूम में देखती है तो कोई भी नहीं होता, और उसका जो फ़ोन का स्क्रीन होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, जल उठता है, चमक उठता है। तो यहाँ पे लाइट अप का पास्ट हो गया लीट अप, यानी इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ चमक उठना, जल उठना, रोशन हो जाना, ये हो गया। अ न्यू मैसेज अपेयर्ड, आई एम बिहाइंड यू। तो एक नया सा मैसेज अपेयर्ड होता है यानी दिखता है, प्रकट होता है, यानी उसके स्क्रीन पे जो अचानक से लाइट जल जाती है और एक नया मैसेज आता है वो देखती है। अपेयर यानी प्रकट होना, अपेयर्ड यानी कि प्रकट हुआ एक मैसेज, नया मैसेज। आई एम बिहाइंड यू यानी कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो क्या मैसेज में आता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सी फ्रोज अफ्रेड टू इवन ब्रीथ। सी फ्रोज, तो सी फ्रोज का मतलब हो गया कि वह जम गई, वह जम गई। अफ्रेड टू इवन ब्रीथ यानी अफ्रेड का मतलब हुआ कि डर गई थी, डरी हुई थी। सी फ्रोज अफ्रेड टू इवन, इवन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो मतलब इतनी डर गई थी कि यहाँ तक कि वो ब्रीद यानी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी, ये हो गई। मतलब एकदम से वो जम जाती है डर के मारे, क्योंकि उसके जो स्क्रीन में क्या आता है, मैसेज आता है कि मतलब उसके पीछे ये मैसेज आता है कि आई एम बिहाइंड यू यानी कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जिससे वो बहुत डर जाती है और एकदम जम से जाती है, मतलब इतने अफ्रेड हो जाती है कि वो यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पाती, इस तरह से। Slowly she looked into the dark mirror across the room. Slowly का मतलब हो गया धीरे धीरे। she looked उसने वो देखी, look का पास्ट हो गया look, into the dark mirror, into यानी में, the dark mirror यानी कि अंधेरे
आईने में। अक्रॉस द रूम यानी कि रूम के पार, रूम के उस पार मतलब रूम में उस तरफ में क्या था, आईना थी, तो वो अंधेरे में वो देखती है, धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके वो देखती है। इन द रिफ्लेक्शन अ टॉल शैडो स्टूड स्माइलिंग राइट ओवर हर शोल्डर। इन द रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब में, या फिर बोल सकते हैं छवि जो उस आईने में दिख रही थी उसमें, इन द रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब में। अ टॉल शैडो एक लंबी, शैडो यानी कि परछाई, टॉल यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो शैडो को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा शैडो, तो लंबी परछाई। स्टूड यानी कि खड़ा था, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए खड़ा था। राइट ओवर हर शोल्डर यानी कि ठीक, राइट का मतलब हो गया ठीक, ओवर हर शोल्डर यानी उसके कंधों के ऊपर। तो ओवर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो ये दिखा रहा है कि मतलब उसके पीछे ही, मतलब उससे बड़ा था, जो शैडो था उसके हाइट से बड़ा था, उसके पीछे ही था जब वो मिरर में देखती है तो। और जो पीछे का जो भी था वो मुस्कुरा रहा था, वो आईने में देखती है। तो ये थोड़ी सी डरावनी तो ज़रूर है जब कोई पीछे होगा, और तो ऐसा देख कर सच में डर लग जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।